मेरे प्यारे छात्रों, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि न्याय नामक पाठ में बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। आज की कक्षा में हम उसके प्रश्नोत्तर तथा उसके शब्दार्थ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। शब्दार्थ को देखने से पहले जो इस पाठ में आए हुए कुछ अंशों का सारांश के रूप में देखेंगे। न्याय नामक पाठ। अली ख्वाजा नामक एक व्यापारी रहते हैं। वह व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने के इकट्ठा किया। इकट्ठा किए हुए उस 1000 सोने से 5000 सोने को अलग रखा और बाकी का जो 500 सोने को 1000 नहीं है, 1000 में से 500 सोने को अलग रखा। दूसरा जो 500 सोने को एक और रखा। अलग रखा हुआ उस 500 सोने को वह मक्का यात्रा के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया और बचा हुआ 500 सोने के सिक्के को क्या करना है, इसी आलोचना में पड़ गए। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। गड़ा लाया, उसमें वह 500 सोने का मोहरा डाला और उसमें उसके ऊपर तेल डाला। तेल डालकर सीलबंदी किया। उसे रखने के लिए कहाँ रख कर जाना है, यह थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह अकेला आदमी था। किसी के पास रख कर भी नहीं जा सकते थे, कह कर रख कर नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इस गड्ढे में रखने का निर्णय लिया और अपना मित्र वाजिद के घर में रख कर मक्का यात्रा के लिए चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद में वाजिद के घर में एक दावत था। उस कार्यक्रम के लिए और उस भोजन अवतनकूट के लिए तरह तरह का पकवाना बनाने लगे और बनाते बनाते रात हो गया और रात में जो तेल था ना वह उपयोग कर रहे थे, वह तेल खत्म हो गया। उस रात को कहाँ जाकर तेल लाना है, यहाँ थोड़ा दुविधा में पड़ गए। इस बीच में उन्होंने आलोचना किया, अली ख्वाजा रखा हुआ उस तेल के गड्ढे से कुछ तेल ले लेंगे और दूसरा दिन उसमें नया तेल लाकर भर देंगे। ऐसा उन्होंने आलोचना की। वाजिद तहकवाने गए। वहाँ जाकर तेल के गड्ढे से तेल निकाला तो उसको सिक्कों की आवाज़ की सुनाई दी। उन्होंने क्या किया, गड्ढे में रहने वाले सारे सिक्कों को निकाला और एक बर्तन में डाल दिया और तेल को दूसरे बर्तन में डालकर वैसे ही रख दिया। इस तेल सोने के मोहरे को उन्होंने लेकर जाकर अपने तिजोरी में बंद कर रखा और दूसरे दिन उस गड्ढे में नया तेल लाकर भर दिया। कुछ दिन बाद अली ख्वाजा मक्का से वापस लौटकर अपने वह गड़ा तेल की गड़ा मांगने गया तो वह तहखाने से लेकर जाने के लिए कहा। तहखाने से लेकर जाते वक्त वह बहुत आनंदित था और उन्होंने जैसे ही वाजिद के घर गए, जो जिस तरह यात्रा हुआ, ये सभी बात कहा। घर जाकर उस गड्ढे को देखते हैं, गड्ढे में एक भी सोने के मोहरे नहीं थे। बहुत दुखित हुआ और सीधे उल्टे पांव वाजिद के घर गया और उनसे कहने लगा कि तुमने ही मेरे सोने का मोहरा लिए है, इसलिए मुझे वापस कर दो, ऐसे कहने लगा। तब वाजिद ने कहा, तुम तो कहा भी नहीं था इसमें सोने के मोहरे हैं, और मैं कैसे मान लूँ कि तुम उसमें सोने की सिक्का रखे थे? मुझे तो मालूम भी नहीं है। गड़ा तो वहाँ से ही तुम लेकर गए हो जहाँ तुम रख कर गए थे। ये सभी वाद विवाद हुआ और यहाँ वाद विवाद झगड़े के रूप में बदल गया। झगड़ा होते होते बढ़ते हुए देखकर लोगों ने सलाह दी कि उनको काजी अदालत में शिकायत करने के लिए कहा। काजी अदालत में पक्के सबूतों के अभाव के कारण से अली ख्वाजा को
न्याय नहीं मिला। वह खलीफा के यहाँ जाकर शिकायत करना चाहा और वहाँ जाकर शिकायत किया तो पूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद में दोनों की ओर से खलीफा ने 1 सप्ताह का समय लिया और उनको वहाँ से अलविदा मतलब वहाँ से 1 सप्ताह के बाद में आने के लिए कहा। वे चले गए। कुछ दिन बाद खलीफा वेश बदल कर शहर में घूम रहे थे। उस वक्त वहाँ बच्चों के न्यायालय का खेल देख रहे थे। उनमें से जो न्यायाधीश बना था बहुत समझदार लड़का था। जो भी उन्होंने न्याय दे रहा था वह सही मात्रा में न्याय निर्णय कर रहा था। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर उस लड़के को दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा और दरबार में वह लड़का आया। उसका नाम था हसन। दरबार में अली ख्वाजा उपस्थित है, वाजिद उपस्थित है और हसन भी उपस्थित है। और पूर्ण वृत्तांत अली ख्वाजा से और वाजिद से पूर्ण जो घटना हुआ था ना उन सब के बारे में विवरण सुनने के बाद में वह कहने लगा कि 2 तेलियों को बुलाए। तेली आए, तेलिया नहीं तेल निकालने वाले, तेल को जांच करने वाले, कुछ भी आप समझ सकते हो। तेल के बारे में बहुत जानकारी हासिल की हुई है, वैसे तेल निकालने वाले कह सकते हैं। तेली को बुलाया और तेलियां आए और वहाँ से जांच की। उनसे जांच करने के लिए कहा कितने पुराने की तेल है। ऐसे जांच करने के बाद में वह सूंघा चखा और सब कुछ किया। परीक्षा करने के बाद में उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे कहकर उन्होंने निर्णय लेने पर अली ख्वाजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि क्या है वहाँ तो गड्ढे में 6 महीने पहले तेल भरा था और वाजिद का चोरी यहाँ पकड़ में आ गया और इस तरह वाजिद को सजा मिला। और हसन की खूब प्रशंसा की गई क्योंकि उनकी समझदारी लोगों तक पहुंच गया और लोगों ने उसकी खूब बुरी तरह से प्रशंसा की। यहाँ है न्याय निर्णय नामक पाठ का सारांश है। और शब्दार्थों के बारे में चर्चा करना है तो जमाना, समय यानी वक्त कहते हैं, मोहर, सिक्का, तहखाना, जमीन के नीचे बना कमरा, दावत, भोज का निमंत्रण, बीवी, पत्नी, अदालत, न्यायालय, सबूत, साक्ष्य, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, अपील, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, वेश, तेली, तेल निकालने वाला, जांच, परीक्षा, विश्वासघात, धोखा देना, सूझबूझ, समझदारी, भूरी, खूब, अत्यंत। इस तरह यह शब्दार्थ है। इसके अलावा मुहावरे है। मुहावरे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आए हुए सभी मुहावरों को आपको एकत्रित कर लिखना है और लास्ट पर जो सभी प्रश्नोत्तर होने के बाद में सभी मुहावरों को एक तरफ लाकर लिखना, मतलब एक के बाद एक लिखना है। सिर कुचलाना अर्थ है सोचना, पैरों तले जमीन खिसकना, घबरा जाना, आघात होना, सिर पकड़कर बैठना, चिंता करना, कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना। और इस तरह है मुहावरे और बाकी सभी मुहावरे इस पाठ में जो आते हैं ना उन सबको भी आपको लिख कर रखना है। मौखिक प्रश्नोत्तर को देखना है तो अली ख्वाजा ने कहाँ जाने का निश्चय किया? अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। वाजिद ने तहखाने की चाबी देते हुए क्या कहा? वाजिद ने तहखाने की चाबी देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए।
ऐसा कहा दिया। वाजिद ने मोहरे को कहाँ छिपा कर रखा था? वाजिद ने मोहरे को अपनी तिजोरी में छिपा कर रखा था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाजिद ने मोहरे को कहाँ छिपा कर रखा? अपने तिजोरी में छिपा कर रखा। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसका नाम तक क्या था? जो लड़का न्यायाधीश बना था उसका नाम हसन था। हसन ने तेलियों से क्या कहा? हसन ने तेलियों से कहा कि आप इस घड़े की जांच कीजिए, बताइए इस घड़े में कितना तेल कितना पुराना है। यहाँ आपको यहाँ हसन ने तेलियों से कहा। पेज नंबर 32 में लास्ट पैरा में है, आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक और बात, अली ख्वाजा ने अपने जमा पूंजी कहाँ रखने का निश्चय किया? अपने जमा पूंजी वाजिद के घर, मित्र वाजिद के घर में रखने का निश्चय किया। अपने तेल का गड़ा रखते हुए अली ख्वाजा ने क्या कहा? अपने तेल के गड़ा रखते हुए अली ख्वाजा ने कहा, पेज नंबर 30 में है, देखिए, यह तेल का गड़ा है, गड़ा में आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। यह अली ख्वाजा ने कहा। वेरी गुड, सुपर। वैसे जो आपको पहचानना है, अपने तेल का गड़ा रखते हुए अली ख्वाजा ने क्या कहा? तो तेल के गड़े में कितने सोने के मोहरे थे? वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तेल के गड़े में 500 सोने के मोहरे थे। 500 सोने की मोहरे थे। झगड़े को बढ़ते हुए देखकर लोगों ने क्या सुझाव दिया? झगड़े को बढ़ते हुए देखकर ख्वाजा से कहा कि आप काजी के अदालत में जाइए, वही आपकी झगड़े को मिटा सकते हैं, वहाँ आपको न्याय मिल सकता है। ऐसा उन कहकर काजी अदालत में जाने के लिए कहा। दरबार में खलीफा ने लड़के से क्या कहा? पेज नंबर 32 में आप देख सकते हो, लास्ट बट वन पैरा में दूसरा लाइन में। दरबार में खलीफा ने हसन से कहा, लड़के से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े की किस्सा सुनो, बताओ इनमें से कौन सच बोल रहा है। यह आपको लिखना है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ भी आपको लिखना है। इस प्रश्नोत्तर को देखना है। 5 प्रश्नोत्तर है, वो सभी आपको लिखना है। पीडीएफ के जरिए आप तक पहुँचते हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर आप तक पहुँचते हैं। बच्चों, एक और विषय कहना चाहता हूँ, आपको यदि प्रश्नोत्तर समझ में नहीं आया तो और स्पेलिंग सही तरह से मालूम नहीं हुआ तो YouTube के इस क्लास में जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं ना, उस क्लास को एक और बार देख लीजिए। आप यदि इतना छोटी सी गलती को समझ नहीं पाते तो या थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, आपको 2 बार हम कह देते हैं। एक तो पीडीएफ के जरिए आपको लिखा हुआ नोट्स ही देते हैं, और उसके अलावा आपको क्लास में यहाँ पढ़ के भी हम सुनाते हैं। फिर भी आप गलती करते हैं तो ये शायद थोड़ा गलत है, आपके जो मिस्टेक है। ऐसा मिस्टेक आपसे नहीं होना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी पीडीएफ को जिस तरह देखकर लिखते हैं ना, उसके बाद में नोट्स को रखकर जो लिखा हुआ नोट्स को एक और बार पढ़ लीजिए। जो सर ने जो प्रेजेंटेशन सर ने कहा है ना, उसमें मिलते जुलते हैं या नहीं, इसके बारे में देखिए। अली ख्वाजा मोहरे को वाजिद के यहाँ रखने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि वह मक्का जाना चाहता था, वह अकेला रहता था, इसलिए वह रखकर जाने का निर्णय लिया। वाजिद की पत्नी ने उसे क्या सुझाव दिया? वाजिद की पत्नी ने सुझाव दिया कि आप अली ख्वाजा के जो 31 पेज नंबर में फर्स्ट लाइन में देखिए, सॉरी 30 पेज नंबर में लास्ट लाइन में, आप तकवाने से रखे गड़े से थोड़ा सा तेल निकाल लाइए। इस समय वाजिद बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गड़े में भर दीजिए। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद में देखिए प्लीज, मोहरे पूछने पर वाजिद ने क्या कहा? पेज नंबर 31 में लास्ट पैरा में देखिए, सीलबंदी तेल का गड़ा आपको उसी स्थान में से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उस हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थे? वैसे मोहरे थी। ये सभी आपको लिखना है। अली ख्वाजा ने खलीफा से क्या अपील की? खलीफा से
अपील की वाजिद ने अली ख्वाजा ने खलीफा से क्या अपील की? अली ख्वाजा ने वाजिद से खलीफा से अपील की पेज नंबर 32 में है, सेकेंड पैरा 4th लाइन में खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। यह अपील की कि न्याय मांगा। ऐसो के ख्वाजा ऐसो के वाजिद मुझे धोखा दिया है और मक्का से आने से पहले आते ही मेरे गड़े से सोने का मोहरा लेकर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। यह शिकायत उन्होंने की। उसको पीडीएफ के जरिए भेजे हुए नोट्स में आप देख लीजिए। हसन की समझदारी कैसी थी? उन्होंने तेलियों को बुलाया, तेलियों को जांच करने के लिए कहा और जांच करते वक्त कितनी पुरानी तेल है यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कहने पर वैसे ही उन्होंने कर दिया और यह समझदारी हसन ने दिखाई। वाजिद ने अपने मित्र के साथ कैसे विश्वासघात किया? यहाँ प्रश्न ही गलत है, वाजिद नहीं है, वाजिद ही है। वाजिद ने अपने मित्र के साथ कैसे विश्वासघात किया? क्योंकि मित्र है ऐसा मानकर अली ख्वाजा ने उसके पास गड़ा रख कर गया था। गड़े में सोने के मोहरे देखते ही वाजिद लालच में पड़ गए और लालच में पड़ते ही वह क्या किया? उस सोने को मोहरे को छिपा कर रखा। इस तरह वाजिद ने अपने मित्र अली ख्वाजा को धोखा दिया था, विश्वासघात किया था। और दूसरा प्रश्न में देखिए, यहाँ तो थोड़ा प्रश्न में ही अलग स्पष्ट नहीं है और प्रश्न गलत लिखे हैं। वाजिद को आखिर क्या न्याय कैसे मिला? वाजिद को नहीं है, यहाँ अली ख्वाजा को आपको चेंज करना है, प्रश्न को ही चेंज करना है। वाजिद को आखिर न्याय कैसे मिला? ऐसा नहीं है, वाजिद नहीं है, वह अली ख्वाजा को न्याय कैसे मिला? प्लीज यहाँ थोड़ा चेंजेस करके रखना है। उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। करना, कराना, करवाना, बनना, बनाना, बनवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, काटना, कटाना, कटवाना, कांपना, कंपाना, कंपवाना, जागना, जगाना, जगवाना, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना, समझना, समझाना, समझवाना। आपको यह भी याद रहना है। और उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप लिखे। जैसे उदाहरण है ना वैसे ही आपको चेंजेस करना है। गोड़ा, गोड़े, गड़ा, गड़े, झगड़ा, झगड़े, याद, यादें, डॉट देना है। रात, रातें, डॉट देना है। चीज, चीजें, डॉट देना है। घर, घर इटसेल्फ, व्यापारी, व्यापारी इटसेल्फ, तेल, तेल इटसेल्फ। यात्रा, यात्राएं, सुविधा, सुविधाएं, लता, लताएं। जैसे उदाहरण है ना वैसे ही आपको नीचे का दो दो आपको लिखना है। रिक्त स्थान को सही परसर्ग भरिए। पुराने जमाने में एक व्यापारी रहता था, में लिखना है पहला जो रिक्त स्थान। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 के सोने की लिखना है, बड़ा की, मोहरे इकट्ठे हो गए तो उसने मक्का शरीफ की एक और बात की, बड़ा की, यात्रा का निश्चय किया, यात्रा का निश्चय किया। नीचे लिखे विशेषण के मिलान कीजिए। पुराना जमाना, पुराना जमाना, बहुत सारे मेहमान, थोड़ा तेल, पक्के सबूत, बुरी बुरी प्रशंसा। अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए है। किस तरह अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं यहाँ भी आपको देखना है। ले लौटकर से मक्का ले लूंगा, मक्का लूंगा, मक्का से लौटकर ले लूंगा। आपको लिखना है मक्का से लौटकर ले लूंगा। दावत के दिन वाजिद एक घर थी में, वाजिद के घर में एक दिन वाजिद के घर में दावत थी। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। घर में लिखना है, घर में दावत थी। उल्टे घर के वाजिद पांव गया वहां उल्टे पांव वाजिद के घर गया।
जाए किया क्या अब लगा सोचने वह। अब क्या किया जाए वह सोचने लगा। अब क्या किया जाए वह सोचने लगा कॉमा अब क्या किया जाए। वैसे है सॉरी, अब क्या किया जाए वैसा नहीं लिखना है। वह सोचने लगा कॉमा अब क्या किया जाए। ये सभी वाक्य है ना, आपको पुस्तक में मिलते हैं। पुस्तक को एक बार पढ़ लीजिए। उसने अपना सिर खुजलाया। उसने अपना सिर खुजलाया। ऐसे ही आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है देखिए। उसने अपना सिर खुजलाया, उसको कैसे चेंज किया है उदाहरण के अनुसार ही आपको चेंज करना है। वह अपना सिर खुजलाने लगा। खुजलाया, खुजलाने लगा। उसने सोचा, वह सोचने लगा। लड़के ने बताया, वह लड़का उन लड़के बताने लगे। उन नहीं लिखना है, वे लड़के बताने लगे। खलीफा ने हसन की प्रशंसा की। खलीफा हसन की प्रशंसा करने लगा। खलीफा हसन की प्रशंसा करने लगा। हसन ने दोनों की बात सुनी। हसन दोनों की बात सुनने लगा। इन वाक्यों अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, इकट्ठा करना, संग्रह करना। इकट्ठा करना अर्थ क्या है? संग्रह करना है। इकट्ठा करना आपको वाक्य बनाना है। पिता अपने भविष्य के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रखते हैं। इकट्ठा करना यह है। याद आना, मुझे बाई की याद आने लगा। छिपा कर रखना, छिपा कर रखना। छिपा कर रखना किस तरह छिपा कर रखते हैं वैसे आपको लिखना है, छिपा कर रखना। माँ कुछ वस्तुओं को घर में छिपा कर रखती है। वापस करना, लिए हुए वस्तु को हमें वापस करना है। बुरी बुरी, लड़के की समझदारी देखकर लोगों ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इस तरह प्रश्नोत्तरों के बारे में हम चर्चा किए हैं। बच्चों, यह प्रश्नोत्तर यहाँ ही समाप्त हो जाते हैं और यह प्रश्नों का उत्तर आप तक पीडीएफ के जरिए पहुंचाने का प्रयत्न हम करने वाले हैं। राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता, यह किस तरह रहते हैं, यह पार्ट हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता है। प्रज्ञा कुमारी द्वारा लिखा हुआ, यह प्रज्ञा द्वारा लिखा हुआ अत्यद्भुत और सुंदर लेख है। यह प्रवास कथन के रूप में प्रसिद्धि पाए है। प्रज्ञा अपने जीवन में अलवर की यात्रा करने पर कितना खूब महसूस की, उसके बारे में इस पाठ में उल्लेख किया है। अलवर एक ऐसा जगह है जो हमारे कर्नाटक से बहुत दूर है। राजस्थान का एक शहर माना जाता है। वहां जाने पर उनको
क्या क्या देखने के लिए मिला और किस तरह वहां की प्रकृति के बारे में लोगों की इच्छा शक्ति है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन स्वार्थी बनकर जंगल को और पर्यावरण को काटते काटते आज प्रकृति के साथ अंधाधुंधी व्यवहार कर रहे हैं। यह मानव के इस गुणों को त्यागना है। कभी कभी हमें यह भी उदाहरण मिलते हैं कि कुछ जगहों पर पर्यावरण को अत्यंत गहरे रिश्ते से बांध कर रखे हैं। जैसे घर के सदस्यगण हैं वैसे ही देखते हैं, हमें वैसे देखना ही चाहिए। आपने शायद सोशल स्टडी में सुने होंगे, समाज विज्ञान में, किस तरह चिपको चळवळी तथा अप्रिको चळवळी नामक दो आंदोलन किए हुए थे। इस आंदोलन का मतलब क्या था? वह था पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा हर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन मनुष्य के लालच के सामने यह पर्यावरण आज विनाश के ओर बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, यहां आपको मालूम रहना है कि प्रज्ञा कुमारी अलवर में देखे हुए वह अंश किस तरह उसे प्रभावित किया, और साथ ही साथ इस पाठ के आशय में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। बच्चों, प्रज्ञा नामक लेखिका के परिचय हम पाठ के अंत में करेंगे, और अब हम आशय देखेंगे। आशय में यह पाठ कहते हैं, देखिए, यह पाठ लेखिका की पुस्तक तारा की पलवर यात्रा से लिया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पाठ प्रज्ञा कहां से लिए है? तारा की अलवर यात्रा नामक पुस्तक से लिए हैं। अलवर में लोगों ने पानी, जंगल तथा पशु पक्षियों की रक्षा के लिए कदम उठाकर अपने बदहाली को खुशहाली में बदल दिए हैं। देखिए किस तरह उनकी बदहाली थी, उसको किस तरह उन्होंने खुशहाली में बदल दिए हैं। एक समय वह एक बिना जंगल के एक मामूली जगह था, लेकिन लोगों में जैसे ही पर्यावरण प्रेम जागृत हुए, उस वक्त यह जो जगह प्राकृतिक के रूप में एक समृद्ध बनाया गया। यहाँ के लोग पूजनीय मानते हैं किसको? पानी को, जंगल को और पशु पक्षियों को। उनकी रक्षा ही इनका एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। किसी को काटने नहीं देते हैं, किसी को भी उसे कलुषित करना नहीं देते हैं। ऐसी जो सुरक्षा का कदम उन्होंने लिया है। इस पाठ से छात्र क्या सीख सकते हैं? इस पाठ से छात्र को पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव के श्रम तथा हौसले का महत्व भी ज्ञात होते हैं। पर्यावरण सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? इसके साथ साथ हम मानवों के श्रम, पर्यावरण को बचाकर रखने के लिए हमें किस तरह कार्य करना है, इसके बारे में भी
बोध करते हैं और तथा पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बिना पर्यावरण से, स्वच्छ पर्यावरण से हमें क्या क्या मुसीबत आते हैं ये सभी हम जान सकते हैं। बच्चों यहाँ याद रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रहे तो आपको जितना मात्रा में आप ऑक्सीजन चाहते हैं, आम्लजनक चाहते हैं, उसी तरह आपको ऑक्सीजन मिल सकते हैं। यदि आप पेड़ पौधों को काटते गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा हो जाते हैं और ऑक्सीजन के प्रमाण कम होते जाते हैं। इसलिए इससे वातावरण पर बहुत प्रतिकूल परिणाम पड़ता है। इन सभी विचार अलवर के लोग किस तरह पर्यावरण की रक्षा में जुटे हैं, इन सभी विचारों के बारे में आने वाले कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों तब तक आप सभी पिछली जो पाठ के प्रश्नोत्तर लिख कर रखते हैं, ऐसे आशावाद से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।